नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। जयराम बोले, मुख्यमंत्री के दावेदार कांग्रेस नेता हारने वाले हैं, चुनाव भाजपा बनाएगी सरकार। कांग्रेस पार्टी में 10 के करीब नेता मुख्यमंत्री के दावेदार बने हैं। मालूम पड़ा है कि 8 नेताओं की कुंडलियां भी मंगवा ली गई हैं। इसके अलावा ये नेता अपनी सीट को बचाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में अपने आप को सीएम का चेहरा घोषित करते रहे। कांग्रेस नेताओं में भाजपा को लेकर इससे बड़ा दहशत का माहौल और नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री के दावेदार अधिकतर नेता ही चुनाव हारने वाले हैं। यह बात सीएम जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में भाजपा की बैठक के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। उन्होंने दावा किया कि अभी तक के तमाम सर्वेक्षणों में यही आ रहा है कि भाजपा हिमाचल में फिर सरकार बना रही है। यह लंबे समय तक हिमाचल के इतिहास में याद रखा जाएगा। 4 दिन बचे हैं और हमें चुनाव नतीजों का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। मतगणना के 4 दिन पहले भाजपा रविवार को धर्मशाला में चुनावी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं हिमाचल चुनाव प्रभारी सौदान सिंह ने की। बैठक में हिमाचल प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित सभी 68 प्रत्याशी मौजूद रहे। सीएम जयराम ने कहा कि बैठक में मतगणना को लेकर चर्चा की गई। जयराम बोले, मुख्यमंत्री के दावेदार कांग्रेस नेता हारने वाले हैं, चुनाव भाजपा बनाएगी सरकार। कांग्रेस पार्टी में 10 के करीब नेता मुख्यमंत्री के दावेदार बने हैं। मालूम पड़ा है कि 8 नेताओं की कुंडलियां भी मंगवा ली गई हैं। इसके अलावा ये नेता अपनी सीट को बचाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में अपने आप को सीएम का चेहरा घोषित करते रहे। कांग्रेस नेताओं में भाजपा को लेकर इससे बड़ा दहशत का माहौल और नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री के दावेदार अधिकतर नेता ही चुनाव हारने वाले हैं। यह बात सीएम जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में भाजपा की बैठक के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। उन्होंने दावा किया कि अभी तक के तमाम सर्वेक्षणों में यही आ रहा है कि भाजपा हिमाचल में फिर सरकार बना रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार शाम को नादौन से शिमला पहुंचे। विधायक सदन मेट्रोपोल की कमरा नंबर 603 में सुक्खू ने अपने समर्थकों के साथ देर रात तक आगामी रणनीति बनाई। उधर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के घर हॉली लॉज में भी हाजिरी लगवाने कई नेता पहुंचे। 8 दिसंबर का दिन नजदीक आते ही कांग्रेस में रणनीति गतिविधियां तेज होने लगी है। कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से भी संपर्क बढ़ाने में पार्टी के वरिष्ठ नेता जुट गए हैं। चौपाल से सुभाष मंगलेट, ठियोग से इंदु वर्मा, विजयपाल खाची, अर्की से राजेंद्र ठाकुर, पछाड़ से गंगूराम मुसाफिर, आनी से परसराम और सुलह से जगजीवन पाल पार्टी टिकट नहीं मिलने पर बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हैं। शनिवार सुबह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के फेसबुक पेज पर उनकी राहुल गांधी के साथ पुरानी मुलाकात की फोटो वायरल हो गई। प्रतिभा सिंह के पेज पर अपलोड फोटो की कैप्शन में लिखा गया है कि आज नई दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से की और हिमाचल विधानसभा चुनाव के बारे में उन्हें जानकारी दी। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में प्रतिभा सिंह की उनके साथ मुलाकात कब हो गई, इसे लेकर रणनीति के लिहाजे में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि कुछ देर बाद फोटो के साथ लिखी गई कैप्शन को हटा दिया गया। पार्टी नेताओं ने बताया कि सोशल मीडिया पर गलती से कैप्शन लिख दी गई। हिमाचल में एनटीटी करवाने वाले सभी शिक्षण संस्थानों की जांच शुरू। हिमाचल प्रदेश में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवाने वाले सभी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने इन संस्थानों के संबंध में फील्ड से ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। आयोग को शिकायतें मिली है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से मान्यता लिए बिना दर्जनों शिक्षण संस्थान नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बीते दिनों ही आयोग ने 8 संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी ओर से जारी डिप्लोमा अवैध करार दिए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के कॉलेजों को मिलेगा स्वायत्त संस्थान का दर्जा। नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी से संबंधित महाविद्यालयों को धीरे धीरे स्वायत्त संस्थान का दर्जा मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठित संस्थानों आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर ये स्वायत्त संस्थान पाठ्यक्रम निर्धारण से लेकर डिग्री तक खुद जारी कर सकेंगे। शुरुआती दौर में धर्मशाला कॉलेज सहित मंडी, चंबा और अन्य जिला मुख्यालयों में चल रहे बड़े कॉलेज स्वायत्त संस्थान का दर्जा हासिल कर सकेंगे। इस व्यवस्था को लागू करते समय कुछ मापदंड निर्धारित किए
किए जाएंगे। इसके तहत संबंधित कॉलेज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, छात्र स्टाफ संख्या, ढांचागत सुविधाएं, नैक रैंकिंग आदि शामिल रहेगा। जो महाविद्यालय इन मापदंडों को पूरा करेगा वह स्वायत्त संस्थान के रूप में मान्यता हासिल करने के लिए आवेदन कर सकेगा। डॉक्टर देवदत्त शर्मा ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत तीन शिक्षण संस्थानों की 3 श्रेणियां होंगी। पहले शोध विश्वविद्यालय होंगे जो शिक्षण से ज्यादा शोध पर केंद्रित होंगे। दूसरे अध्यापन विश्वविद्यालय होंगे जो मुख्य तौर पर शिक्षण पर ध्यान देंगे। तीसरे स्वायत्त संस्थान होंगे। कोई भी स्वायत्त संस्थान बेहतर प्रदर्शन के आधार पर शोध या अध्यापन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता हासिल कर सकेंगे। हिमाचल के 1,500 डीपीई को मिलेगा प्रवक्ता पद नाम, वरीयता का लाभ भी मिलेगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में तैनात 1,500 से अधिक डीपीई यानी डेमोन्स्ट्रेटर ऑफ फिजिकल एजुकेशन को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उन्हें सभी सेवा लाभों के लिए प्रवक्ता की श्रेणी में गिने जाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं कि 2 माह के भीतर डीपीई को प्रवक्ता की श्रेणी में लाने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए जाए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि डीपीई वरीयता का लाभ पाने के हकदार भी होंगे। डीपीई भर्ती नियमों के अनुसार उन्हें इस पद से सहायक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है। मामले से जुड़े तथ्यों और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कहा कि शिक्षा विभाग समान स्थिति वाले कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जमा 1 और 2 कक्षाओं में शारीरिक शिक्षा पढ़ाने वाले शिक्षकों पर सन 1973 के भर्ती नियम लागू नहीं होते हैं। पुलिस की पाठशाला, एसपी मंडी शालिनी ने साइबर क्राइम पर बांटा ज्ञान, छात्राओं ने किया ज्ञान प्रतिभा का प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर फोन कॉल कर आपसे आपके बैंक खाते की डिटेल पूछे या आपके खाते में पैसे जमा और ओटीपी आदि के बारे में जानकारी मांगे तो समझ लेना चाहिए कि धोखाधड़ी हो सकती है। यानी बैंक खाते की जानकारी या ओटीपी बिल्कुल भी साझा ना करें, तो ऐसे में साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। यह बात शनिवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चर्च चौक में एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने कही। एसपी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने विद्यार्थियों के साथ साइबर क्राइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी के संबंध में वार्तालाप किया। कहा कि सोशल मीडिया लोगों को बेवकूफ़ बनाकर बिजनेस करने का जरिया है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से अपने पढ़ने और खेलने के लिए समय सारिणी बनाने को कहा। दिन भर में 1 घंटा ही फोन को देने से ज़्यादा नहीं। कहा कि ऑनलाइन गेम्स धोखाधड़ी है, इससे बच्चों को बचना चाहिए। कहा कि यह उम्र 12 घंटे काम करने की है। इस समय में जो घिस जाता है वह जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहता। पुलिस की पाठशाला में एसएचओ गोहर निर्मल सिंह, प्रधानाचार्य ब्रिजलाल समेत स्कूल प्रबंधन ने भाग लिया। चर्च चौक स्कूल में आयोजित पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री से कई सवाल भी किए। शिमला में आइस स्केटिंग के लिए लोगों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। रात के समय छा रहे बादलों के कारण रिंक में बर्फ जमाने के लिए अनुकूल तापमान नहीं बन पा रहा है। शिमला आइस स्केटिंग क्लब को रिंक मैदान में मिट्टी बिछाने के बाद इसे समतल करने के लिए रोलर भी नहीं मिल रहा। रिंक के समतल होने के बाद ही इसमें पानी भरकर बर्फ जमाने का कार्य शुरू किया जाएगा। क्लब के पदाधिकारियों का कहना है कि नगर निगम के पास पैसा जमा करवा दिया गया था, लेकिन रोलर चालक के बीमार होने से रिंग के समतल करने का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। रिंग पर मिट्टी के ऊपर बजरी बिछवा दी है। रिंग के चारों ओर रोक लगाकर इसमें पानी भरकर बर्फ जमाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बर्फ जमाने के लिए रात के समय 0 से कम तापमान रहना जरूरी होता है। इसके बाद ही बर्फ जमाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। एक बार बर्फ की परत जम जाने पर लगातार रात को मौसम साफ रहने के बाद इस पर एक के बाद एक बर्फ की परतें जमने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे बर्फ ठोस होती है। इसके बाद स्केटिंग की जा सकती है। शिमला स्केटिंग रिंक में बीते साल 16 दिसंबर को स्केटिंग शुरू हुई थी। सिरमौर कोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आया रेणुका बांध प्रबंधन, 2 हफ्ते के भीतर होगा मुआवजे का भुगतान।
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर के आदेश के बाद रेणुका बांध प्रबंधन हरकत में आ गया है। बांध प्रबंधन ने भू अर्जन अधिकारी को संबंधित भू मालिकों को 15 दिन के भीतर राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि यह राशि भू अर्जन अधिकारी शिमला की ओर से विस्थापितों को दी जानी है। इसको लेकर बांध प्रबंधन ने विशेष तौर पर भू अर्जन अधिकारी को ईमेल भेजकर संबंधित भू मालिकों की राशि अदा करने को कहा है। बांध परियोजना के महाप्रबंधक M.K. कपूर ने बताया कि LHO को 15 दिन में राशि जमा कराने के आदेश दे दिए गए हैं। अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए 2 जनवरी से पूर्व तमाम राशि विस्थापितों को चेक के माध्यम से अदा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बीते शुक्रवार को रेणुका बांध प्रबंधन की संपत्ति अटैच करने के आदेश दिए हैं। यह राशि 42 करोड़ के करीब आंकी गई है। इसका भुगतान बांध प्रबंधन विस्थापितों को नहीं कर पाया है। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलेगी। कालका और शिमला के बीच चलने वाली गाड़ियों में यात्रियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी के मद्देनजर रेलवे प्रबंधन ने हॉलीडे स्पेशल गाड़ी चलाने का फैसला लिया है। कालका और शिमला के बीच इन दिनों रेल मोटर कार सहित 6 गाड़ियां चल रही हैं। इन दिनों सभी गाड़ियां पैक है। अगले हफ्ते के लिए गाड़ियों में वेटिंग 60 से 70 तक पहुँच गई है। क्रिसमस और न्यू ईयर से 4 दिन पहले के लिए अधिकतर गाड़ियों में बुकिंग पूरी होने पर इसे बंद कर दिया गया है। क्रिसमस से पहले शुरू होने वाले हॉलीडे स्पेशल का संचालन 15 जनवरी तक किया जाएगा। 7 कोच वाली इस ट्रेन में सामान्य श्रेणी के 3, चेयर कार के 3 और चेयर कार लगेज वैन का 1 डिब्बा होगा। रेलवे प्रबंधन गाड़ी की टाइमिंग निर्धारित करने में जुट गया है। हिमाचल के मैदानी जिलों में धुंध ने बढ़ाई परेशानी, पहाड़ी क्षेत्रों में जम रहा पानी। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में धुंध ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। उनसे बढ़ती 50 मीटर से भी कम होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर और मंडी जिले के कई क्षेत्रों में शनिवार सुबह और शाम के समय घनी धुंध छाई रही। 5 दिसंबर तक धुंध पड़ी रहने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। इस कारण इन क्षेत्रों में सुबह शाम के समय मौसम में भी ठंडक बढ़ गई है। वहीं कई जनजातीय क्षेत्रों में गिरते तापमान के बीच पहाड़ियों से झरने, झीलों का पानी जम गया है। लाहौल स्पीति जिले के राशेल गांव के समीप झरना जमकर ठोस बर्फ में बदल गया है। प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में 9 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।